दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तो मित्रों, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस औरत से आप दूर हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि मित्रों, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हारी जान लेना चाहती है। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वरना आने वाले समय में तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। क्योंकि हमेशा हमारा बुरा वक्त आने से पहले भगवान हमें संकेत देते हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भी वही संकट होने वाली है। अगर आज इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो इस औरत के जाल में फंसने से बच जाओगे। क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ अपने ही हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और अगर समय रहते तुमने पलटवार नहीं किया तो यह दुश्मन अपने इरादों में सफल हो सकते हैं और तुम्हें राजा से रंग बना सकते हैं। स्वर्ग समान तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। इसीलिए तुम्हें आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, भाग्य तुम्हारा साथ दे और तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम हमेशा बर्बाद रहो। हंसती खेलती जिंदगी में तुम्हारी आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे रुपए, कारोबार, व्यवसाय सबको बांधना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी। क्योंकि गुरुजी ने उन दो औरतों का नाम आज की वीडियो में बता दिया है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, जो तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। इन औरतों ने काफी सालों से तंत्र क्रिया का अभ्यास है और यह अब तुम्हारे ऊपर इसकी क्रिया करने वाली है। लेकिन समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उनका नाम जानकर उनसे दूरी बना पाओगे और कुछ सावधानियां व्रत कर, कुछ उपाय करके अपने ऊपर हुआ काला जादू भी मिटा पाओगे। इसलिए तुम्हें आज के वीडियो अंत तक देखनी ही होगी। क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है। साल 2025 में हमने बहुत कुछ कर दिखाने की कसम खाई है। लेकिन तुम्हारी यह कसम तभी पूरी हो सकती है जब तुम्हारे रास्ते के कांटे फूल बन जाए। अगर दुश्मन इसी तरह तुम्हारे ऊपर प्रहार करता रहेगा तो तुम्हारे रास्ते में अर्चना आती रहेगी। लेकिन तुम वीडियो में बताई गई सावधानी से लगे तो तुम्हारे रास्ते के कांटे फूल बन जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक देखो। क्योंकि तुम बड़े मासूम हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो। खास तौर पर बात जब किसी स्त्री की आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है यह तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज इन दो औरतों का पर्चा गुरुजी ने खोला है। बागेश्वर धाम सरकार स्वयं इन दो औरतों की सच्चाई जानकर हैरान है। जो तुमसे बहुत करीब है, जिनको तुम रोजाना देखते हो, जिन पर तुम आंख मुड़कर भरोसा करते हो। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि यही सबसे बड़ी आस्तीन की थी, सांप है और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन कलयुग के इस दौर में हमेशा ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं जहां भाई भाई का दुश्मन हो गया है। बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ रहे हैं, भाई बहन के बीच प्यार नहीं होता और रिश्तेदार एक दूसरे को करने पर तुले हुए हैं, इससे बच नहीं पाए हो। और कलयुग का प्रभाव तुम्हारे घर परिवार भी पर भी जम गया है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर चाहते हो 2025 में हर कदम पर तुम्हें उन्नति मिले तो कुछ सावधानियां बरतनी होगी। वह आगे बताएंगे, उन दो औरतों का नाम भी तुम्हें बताएंगे। लेकिन वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो। तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम मासूम हो और अक्सर कलयुग के दौर में मासूम लोगों का फायदा उठाया जाता है। क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी जानते हैं कि तुम भावनाओं में बह जाते हो। जब कोई तुम्हारे सामने रोना धोना करता है, जब कोई तुम्हारे सामने भोला बने का नाटक करता है, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता है, तो तुम उसे व्यक्ति की बात मान लेते हो। चाहे तुम्हारा बुरा हो रहा हो या तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा हो, तुम उसे व्यक्ति की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान तक दे देते हो। तुम इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन किसी चीज का फायदा अक्सर दुश्मन उठना है। खास तौर पर कुछ स्त्रियां जो जानती हैं कि तुमसे हंस खेलकर बात की जाए
तुम्हारे सामने तो तुम आसानी से उनका काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर तुम खुद के समय की परवाह नहीं करते इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जान लगा देते हो। और जब तुम उनका काम पूरा करके दे देते हो तो बदले में वह लोग कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं मानते, बल्कि तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करते हैं और अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम्हारी पेट पर लात मार देते हैं। ऐसे ही लोग तुम्हारे आसपास हैं और तुम खुद पछताते हो कि मैं हमेशा लोगों की इतनी आसानी से मदद कैसे कर देता हूं। तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचना होगा जो उसे हाथी के समान है, जिसके दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। इन लोगों की दो शक्ल हैं। पहले शक्ल वह है जब यह कोई भी काम बनता है तब बनाते हैं, और दूसरी शक्ल वह होती है जो काम पूरा हो जाने के बाद यह तुम्हें दिखाते हैं। तो खुद को थोड़ा चालक बनो, क्योंकि कलयुग के इस दौर में कलयुग चाहता है कि तुम गलत काम करो। कलयुग चाहता है कि तुम किसी भी तरह से ऐसी गलती कर दो कि वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति में डूबे रहो, ताकि वह तुम्हें अपना बना ले। तो खुद चुनाव करना है कि लोगों के भरोसे जिंदगी में रहना है या अपनी चाल लक्ष्य चलानी है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, और तुम हमेशा रिश्तेदारी में फंसे रहते हो। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी हमेशा दुनिया भर वालों से मांगते रह जाता है। आखिर क्यों? और मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वह भगवान से मांगते हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या है? वह इंसान हमेशा गरीब है, हमेशा भिखारी है, क्योंकि वह लोगों से मांगता है, लोगों के भरोसे रहता है। लेकिन जो मंदिर के अंदर जाता है वह अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी मनाता को पूरा करता है, क्योंकि वह अंदर भगवान से, ईश्वर से मांगता है। यही फर्क है कि हमें जिंदगी में कभी भी दुनिया वालों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आशा हुआ है, अपना भरोसा हमेशा केवल और केवल परमात्मा पर रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन वह ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। तो ऐसी औरतें हैं जो काफी सालों से तंत्र मंत्र करी हैं, जिसका इस्तेमाल वह अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए करती थीं। लेकिन अब तुम्हारी खुशियों उसे भड़कने लगी है। जब तुम कोई महंगी चीज अपने घर में खरीद कर लाते हो तो यह चीज उसे परेशान करती है। वैसे अक्सर औरतों का स्वभाव होता है कि वह जल्दी बहुत है, बुराइयां बहुत करती हैं, उनके पेट में बात नहीं टिकती है। और जब तुम्हारे घर की कुछ महिलाएं उनके साथ बैठी हैं, बातें करती हैं, तो तुम्हारी तरक्की की बातें हो जाती हैं, तुम्हारे अच्छे कामों की बातें हो जाती हैं, तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें हो जाती हैं। तो ये जो उड़ते हैं ये बिल्कुल जलन स्वभाव वाली होती है। और होता क्या है, तुम्हारी वह सारी चीज उनकी आंखों में चुभने लगती है। अब ये सोचती है कि हमारे पति तो इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारा बेटा तो इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो यह इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। अब यह तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हारे घर, व्यवसाय, कारोबार को बढ़ने के लिए तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करती है। नतीजा क्या निकलता है? बहुत ध्यान से सुना, आगे वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है, तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र से बचाने वाली है। अगर तुम इस बीच अधूरे में छोड़ दोगे तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। देखो, जब कोई इंसान हमसे जलन भावना पूर्वक ईर्ष्या रखकर हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है, हमारे व्यवसाय, नौकरी, काम धंधे, कारोबार को बांधना चाहता है, तो हमारी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। मतलब आपका कोई जरूरी काम है, आप उसे काम को करने के लिए बहुत उत्साहित है। अब जैसे ही सुबह होगी तो अचानक से आपको थकान महसूस होने लगेगी। यह मिलकर तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रही है। तुम्हें संभालना होगा, सावधान होना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारे लिए उपाय लेकर आए हैं, जो इस वीडियो के अंत में तुम्हें प्राप्त होंगे, और मंत्र। लेकिन अभी तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें सर दर्द, थकान, पीड़ा, सीरियस, ज्यादा अलसी या चिड़चिड़ापन महसूस होगा। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? तो इसे कोई मामूली संकेत मत समझना। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह इस बात को समझ जाते हैं, और वह हमें यही कहते हैं कि तेरे ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन हम उनकी बात को स्वीकार नहीं करते।
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। तुम्हें यह भूल भूल कर भी नहीं करनी है। दूसरा संकेत तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि तुम्हारा परिवार वैसे तो बहुत प्रेम से रहता था। सभी परिवार वाले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन वहीं परिवार वाले आपस में लड़ने लगेंगे, घर में क्लेश मचाने लगेंगे, घर की शांति भंग होगी, क्योंकि आपका दुश्मन जानता है तुम्हारी शक्ति तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। आज तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारा परिवार खुश है, और तुम तभी उदास होते हो जब तुम्हारा परिवार दुखी रहता है, एक नहीं रहता, क्योंकि यह औरत तुमसे मिलने वाली है, तुम्हारी करीबी है, तो तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। यह समझता है कि अगर तुम्हें टारगेट बनाना है, तुम्हारी जिंदगी में उदासी लानी है, तो तुम्हारे परिवार को तोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए यह दूसरा तंत्र तुम्हारे परिवार पर करती है, जहां यह आपसी दुश्मनी पैदा करती है। यानी तुम्हारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों पर कमी निकलेंगे, एक दूसरे को कड़ी खोटी सुनेंगे। जिससे क्या होगा, जब तुम काम करके घर लौटोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये मेरे घर में क्या हो रहा है। तुम्हें शांति महसूस नहीं होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा अफरा तफरी महसूस होगी, जिससे तुम्हारा दिमाग चिड़चिड़ा होगा। अब तुम काम स्थल पर जाओगे तो उसे चिड़चिड़ाहट की वजह से तुम काम भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, और तुम उसे अधूरे में छोड़ दोगे, और दुश्मन की प्लानिंग सफल हो जाएगी, उसका षड्यंत्र सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका यही मकसद था कि तुम चिड़चिड़ापन में तुम घर की चिड़चिड़ा में आगे, और ज्ञान की बातें तुम्हें पता चलेगी जो तुम्हें बहुत बड़े मुसीबत से बचाने वाली है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर में सुख शांति बनाने के लिए रोजाना सुबह के समय अपने टीवी में धार्मिक भजन लगाकर छोड़ देना है। तुम्हें ना तो किसी घर वाले को समझता है और ना ही अपने आप को चिड़चिड़ा बनाना है। हम जो एक काम बता रहे हैं, तुम्हें रोजाना सुबह के समय अपने घर की टीवी में भजन लगाकर छोड़ देने हैं। चीज घर में रोजाना सुबह के समय देवी देवताओं के भजन चलते हैं, उसे घर का माहौल सकारात्मक होता है, वहां पर दिव्य शक्तियां निवास करने लगते हैं, और जहां पर पवित्रता होती है, सकारात्मक होती है, वहां काला जादू काम नहीं करता, और आपके घर के सदस्य भी एक दूसरे से पुनः प्यार करने लगेंगे। और जब वह अच्छे से रहेंगे तो आपका स्वभाव भी नहीं बिगड़ेगा, आप भी अच्छे से रहेंगे। तो यही चीज समझने वाली है। गुरुजी तुम्हें यही समझना चाहते हैं। कई बार आप महसूस करते हैं, हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, घर में चमगादड़ आने लगते हैं, या फिर नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं। यही चीज हमें समझनी चाहिए कि यह कोई आम बात नहीं है। जरूर हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। आपके दरवाजे के बाहर जरा नजर मारना, कहीं सुबह सुबह गेहूं के दाने तो पड़े नहीं मिलते, कहीं सरसों के दाने तो पड़े नहीं मिलते, या फिर कोई तुम्हारे घर में उड़द की दाल फेंक कर तो नहीं गया है, किसी तरह का कोई बाल तुम्हें बार बार तो नहीं मिल रहा है। यह चीज तंत्र क्रियाएं में इस्तेमाल होती है, जो दो औरतों का नाम आगे बताने वाले हैं। यह दो औरतें तंत्र क्रिया में बहुत माहिर है, और यह तुम्हारी खुशियों का बंधन करने वाली है, तुम्हारी खुशियों को जड़ से मिटाने वाली है। इसलिए इसे दूर रहना जरूरी है, इनके काला जादू को काटना जरूरी है, और सावधान रहना जरूरी है, वरना यह जीते जी हमारी जिंदगी नरक बना देगी, और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं लग पाएगी। गुरुजी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम रास्ते से गुजरते हो और तुम्हारे सामने कोई पीड़ा में तुम्हें दिख जाता है, तो तुम्हारा हृदय भी पीड़ा से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। ऐसे हृदय में साक्षात परमात्मा का निवास होता है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जो तुम हो तुम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि यह दुनिया वाले मुझे हरा देंगे। कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम खुद परमात्मा के अंश हो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमेशा वह सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे साथ चलते हैं। दुश्मन भले तंत्र क्रिया करने का प्रयास करें, तुम्हें रोजाना हिम्मत रखनी है, और हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम्हारे आसपास कोई तंत्र मंत्र नहीं भटकेगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा रोजाना पढ़नी है, मंगलवार शनिवार को बिल्कुल याद से पढ़नी है। वैसे तो हमारे ऊपर तंत्र क्रिया तभी काम करती है जब हम गंदे होते हैं, हम नहाते नहीं हैं, घर को स्वच्छ रखने हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, घर की महिला बदलाव पर अत्याचार,
Sì, 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 anche a te un stesse.